नमस्कार, मैं राकेश सोनी। जहां नगरपालिका चुनाव जोर-शोर से चल रहे हैं, वहीं हम उपस्थित हैं पिपरिया के नगरपालिका पिपरिया के वार्ड क्रमांक 1 भगत सिंह वार्ड में, जहां की पार्षद प्रत्याशी हैं श्रीमती निशा शर्मा। और वहीं हम जानेंगे उन प्रदेश हर्षित शर्मा जी के साथ, उनसे जानेंगे कि वो किस मुद्दे को लेके अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। खबर भारतवर्ष की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ज़मीनी मुद्दों को उठा रही है और साक्षात्कार सभी प्रत्याशियों का ले रही। तो ये उम्दा पहल है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। आगे आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। किन मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में पिपरिया में है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पिपरिया में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो नालियों का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, और यहाँ तक कि देखा जाए तो भ्रष्टाचार का जो मामला है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे शहर में। पिछले जितने भी नगर पालिका के कार्यकाल रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार का रहा है। आज एक आम आदमी अपना छोटे मोटे काम के लिए जब नगर पालिका जाता है, कार्यालय जाता है, दफ्तर जाता है, तो उसको बहुत परेशान होना पड़ता है उसके जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, जाति प्रमाण पत्र में, इस तरीके की तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो दर दर भटकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम पिछले कई महीनों से लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं। जिस तरीके से हम पिछले कई महीनों से लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं, और जनता की स्पष्ट मांग है, उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ उनकी डिमांड नहीं है। उनको अपनी नालियों की साफ़ सफाई चाहिए, सुव्यवस्थित नालियाँ चाहिए, सड़क चाहिए जिस पर पानी ना भरा हो, ड्रेनेज व्यवस्था सही रहे, पानी की निकासी सही रहे, स्ट्रीट लाइट्स खम्भों पर लगी रहे। ये सब छोटे मोटे मुद्दे हैं जो जनता के होते हैं, और यही उनके लिए ज़रूरी है। साफ़ सफाई, कचरा गाड़ी आकर उनकी सफाई, मोहल्ले में साफ़ सफाई रहे। तो ये छोटी छोटी मुद्दे हैं जो जनता को एक वार्ड पार्षद से एक उम्मीद रहती है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमने अपना घोषणा पत्र जो लागू किया है, 10 सूत्री घोषणा पत्र है, जिसमें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवस्थित शौचालय, सीसीटीवी कैमरा, इन सब मुद्दों को लेकर हमने अपना घोषणा पत्र बनाया है, प्रतिज्ञा पत्र जिसको हमने नाम दिया है। और हमारे सभी प्रत्याशी इसको पूरे जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और ये प्रतिज्ञा पत्र हमने जनता से पूछकर ही बनाया है। ये कुछ हमारे जहन में नहीं आया था, इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवियों से हमने सुझाव लिए हैं, जनता के बीच में गए हैं, जनता ने बताया कि हमारे ये मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, तो हमने उसको मुद्दे में शामिल किया। उन्होंने कहा यहाँ पे ड्रेनेज व्यवस्था सही होनी चाहिए, उसको हमने शामिल किया। कहीं से मांग आई, युवाओं की मांग आई कि हमको स्पोर्ट्स स्टेडियम, एकेडमी तरीके तर्ज पर कुछ एक व्यवस्थित खेल मैदान चाहिए, तो उसको हमने शामिल किया है। योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने शामिल किया है। इसके साथ साथ लाइब्रेरी का, युवा इस समय कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा भैया लाइब्रेरी होनी चाहिए पचमढ़ी रोड तरफ भी, तो उसको भी हमने शामिल किया है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, शहर से जो कचरा इकट्ठा किया जाता है, डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है। कचरा तो इकट्ठा करके यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन उसको दूसरी जगह पर डंप कर दिया जाता है। उस कचरे का इस्तेमाल क्या होता है, वो सड़कर लोगों में बीमारियां फैला रहा है। तो हमने उसके निष्पादन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करने की बात अपने प्रतिज्ञा पत्र में रखी है। अगर वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा तो वो कचरा है वो रिसाइकल होगा, रिसाइकल होने के चक्कर में उसका कई कचरे का इस्तेमाल दूसरी चीज़ों में हो सकेगा। साथ साथ कितने युवाओं को रोज़गार मिलेगा, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। इसी के साथ साथ जल निकासी की, अभी शहर में पिछले 2 वर्ष से तो अच्छी वर्षा हो रही, लेकिन उसके कई वर्ष पूर्व भी शहर ने सूखा ग्रसित हालात भी भोगा है, जिससे कई नल बंद हो गए थे, बोरिंग में पानी नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हमने ये निकाला है कि यहाँ पर शहर में वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से सब जगह लागू करेंगे। जगह जगह जो कुएं हैं, पुराने जलाशय जो कुएं होते थे, बहुत सारी बावड़ियाँ थी शहर में, उनको हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे, जिससे जो प्राकृतिक जल है उसका संग्रहण हो सके और वाटर लेवल है जो वो बढ़ सके। और जितनी भी शहर में अवैध बोरिंग भी चल रही हैं, उनको भी पूर्णतः रूप से प्रतिबंध हम लगाएंगे, जिससे जल का मेंटेन बना रहे। और उसके बाद जो नालियों में जो शहर की एक पासा नदी हुआ करती थी जो 12 मासी बहती थी, लेकिन अब वर्तमान में वो केवल बारिश के दिनों में ही उसमें पानी रहता है। और आपने देखा हो किस तरीके से पूर्व एसडीएम द्वारा जो एक स्टॉप डैम बनाया गया था पासा नदी के मछवासा रिप्टा जिसको कहा जाता है,
तो वो लाखों की लागत से वो जो डैम बना है, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण की बात सब हवाई हो गई और अभी भी आज वो गटर की स्थिति में है। तो हम उसके लिए उचित प्रबंधन करेंगे कि जो ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट तक हम उसमें डालेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता है, जिससे शहर के सारे नालों का एकत्रीकरण एक जॉइंट जोड़ के और उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने, जिससे जो गंदा पानी है वो पूरा, उसमें से कचरा अलग हो जाए और साफ पानी वो पासा नदी में निकासी हो सके उसकी। इस तरीके के हमारे इन मुद्दों पर लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी है। भाजपा के हिसाब से विकास की परिभाषा क्या है, बताइए। 8 साल से बन रही कॉलेज के सामने वाली पुलिया, ये उनके विकास की परिभाषा है। 7 साल से बना हुआ जो नवनिर्मित ओवरब्रिज है, जिसमें आप देख सकते हैं लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसकी कांचली निकल रही है। अभी ब्रिज को शुरू हुए मार्च में शुरू हुआ 8 मार्च को, और आज तारीख है 11 जुलाई, अब 10 जुलाई। आप देख सकते हैं कि स्थिति 2 महीने में उस ब्रिज की क्या हुई है कि ब्रिज के पूरे परकच्छे उड़ने लगे हैं, यहाँ तक कि उसमें पानी चू रहा है नीचे से, और उसके साथ साथ जो पूरा सड़क है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। लोग बता रहे हैं कि आने वाले समय में 5 से 6 साल तक ही ब्रिज टिक पाएगा, ऐसी उनका विकास है। ये है भाजपा का विकास। आप देख सकते हैं गलियों में आज जाइए तो सड़कें नहीं हैं। आप जो एक जयप्रकाश कॉम्प्लेक्स बनाया था, जो बहुत ही, जिसको अपने विकास पत्र में कांग्रेस ने कल घोषणा पत्र जो जारी किया उसमें उन्होंने किया है कि ये हमने डेवलपमेंट किया था उनकी सरकार में। उसमें प्लाई की बीम लगी हुई है, उसमें से पानी चू रहा था। वीडियो जो कॉम्प्लेक्स वाले नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के जो दुकानदार हैं वो वीडियो शेयर कर रहे थे। उसका एक सर्वे भी हुआ था बीच में, तो सर्वे वालों ने भी कहा था कि ये बहुत कम समय तक चल पाएगा। तो ये स्थिति है भाजपा के विकास की। शहर में पूरी तरीके से उन्हें कहीं पर सड़कें नहीं बनी हैं। आप जहाँ भी चले जाइए हर जगह आपको पानी सड़कों पर दिखेगा। एक बहुत पुराना नगर पालिका अध्यक्ष रहे थे, प्रथम जिनको नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद मौर्य जी, उनके समय में बनी एक सीमेंट रोड, जिसको आज सीमेंट रोड के नाम से जाना जा सकता है, उसकी तुलना अगर आप करें तो वो सीमेंट रोड हुआ करती थी। असल बात ये था। आज के समय में आप सीमेंट रोड चल जाइए, 4 महीने में वो ओवरब्रिज की सीमेंट उखड़ गई। तो ये क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? विकास, इनके नाम को सिर्फ विकास पत्र जारी कर देते हैं। अभी तो इनका विकास पत्र भी जारी नहीं हुआ भाजपा का। कांग्रेस का आ गया है घोषणा पत्र, लेकिन इनका तो अभी तक आया नहीं है। तो विकास की डेफिनेशन इन्होंने अभी तो वर्तमान की स्थिति में धर्म को बना के रखा है। जय श्री राम कहते हैं और उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनका मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाई भगवान राम जी का मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बधाई देंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर होते हैं। उसमें लोग ये देखते हैं कि हमारी सड़क कौन साफ़ करवा सकता है, हमारी नालियाँ कौन साफ़ करवा सकता है, व्यवस्थित सड़क कौन बनवा सकता है। इस चुनाव में मोदी जी नहीं आएंगे लोगों की नाली साफ़ करने। इस चुनाव में पार्षद को ही बुलाया जाता है कि भैया हमारा यहाँ पर ये नाली ठीक नहीं बनी, यहाँ पर सड़क ठीक नहीं बनी, तो ये पार्षद का काम होता है। इस चुनाव को लोगों को व्यक्तिगत रूप से देखकर अपना मताधिकार उपयोग करना चाहिए कि कौन उनका काम करा सकता है, कौन सुन सकता है उनकी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।